Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर को कवर करेंगे प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि आर्थिक विकास की कौन कौन सी प्रॉब्लम या समस्याएं होती हैं। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है कि अगर आपके यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन जो भी हो रहा है उसे लोग खरीद रहे हैं, जिससे लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रही है और ये रिप्रेजेंट करता है कि उस देश की पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है। तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम से, समस्याओं से जूझना पड़ता है जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकती है। अब वो प्रॉब्लम कौन कौन सी है, वन बाय वन हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला तो है पॉवर्टी, गरीबी। हमारे देश में आपने सुना होगा कि 70% पीपल जो है वो गरीबी की उसमें रहते हैं और 30% जो है रिच क्लास में आते हैं। और यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, जिससे गरीब और गरीब होते रहते हैं और अमीर होते रहते हैं। देखिए, देश का डेवलपमेंट तभी होता है जब देश को इनकम होगी, जब गवर्नमेंट को इनकम होगी तभी तो वो डिफरेंट डेवलपमेंट की जो है योजनाएं चलाएंगी, बांध बनाएंगी, नई नई फैक्ट्रियां स्टैब्लिश करेंगी, सब चीज़ों का डेवलप करेंगी। लेकिन जो पॉवर्टी लाइन में लोग रहते हैं, अब वो तो टैक्स देंगे नहीं, तो क्योंकि वो बेचारे गरीब हैं, अगर वो अपना खाने पीने का काम चला ले उनके लिए तो वही बहुत है। तो 70% तो टैक्स नहीं देते हैं, तो फिर गवर्नमेंट के पास इतनी इनकम आएगी कहाँ से? अगर उसने लोन भी लिया तो उस लोन को वो चुकाएगी कैसे? तो जो गरीबी है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसमें क्या होता है कि जनसंख्या का दबाव। देखिए, चाइना में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, हमारी इंडिया में भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है। तो गवर्नमेंट जो है जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट करती है, बैंकिंग सेक्टर को करती है, डिफरेंट फैक्ट्री लगाती है, लोगों को रोजगार देती है। जितने लोगों को रोजगार देती है, जनसंख्या में वृद्धि इतनी तेजी से है, अगले साल उससे ज्यादा बेरोजगार तैयार हो जाते हैं। तो लोगों की जब बेरोजगार होते हैं, इनकम नहीं बढ़ती है, तो वो फिर गरीबी में आ जाते हैं। तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोनेशन जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ी बाधा बन रहा है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट। देखिए, हमारे देश में डिफरेंट रीजनल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल डिफरेंट नेशनल पार्टीज हैं, और हर पार्टी जो है अपना एजेंडा लेती है और वो कास्टिज्म की पॉलिटिक्स ज़्यादा करती है, वो अपने अपने कास्ट के लोगों को लुभाती है। तो उससे क्या होता है कि वो देश की डेवलपमेंट ना करके छोटे छोटे अपने व्यक्तिगत हितों में फंस जाते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने में उनका मेन एजेंडा लग जाता है, जबकि उनका एजेंडा लगना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। और इसी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं आती है, कभी मिलीजुली सरकार बनती है, कभी कोई सरकार बनती है। तो इस वजह से ये जो पॉलिटिकल कांस्टेंट है ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बाधा डालते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल शॉर्टेज। देखिए, किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है, जिसे हम पूंजी कहते हैं। आप कोई नई फैक्ट्री लगाएंगे, जमीन खरीदेंगे, फिर उस पर फैक्ट्री बनाएंगे, उसमें मशीनरी लगवाएंगे, मशीनरी को चलाने के लिए आपको वो चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, फिनिश गुड्स में पैसा लगाएंगे, तो इस सब के लिए आपको बहुत कैपिटल की जरूरत होती है। लेकिन हमारे देश की जनता ऑलरेडी जो है बहुत अमीर क्लास में नहीं आती है, काफी लोग जो है गरीबी की उसमें ही आते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे पूंजी की बहुत ज्यादा कमी रहती है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल कॉन्स्ट्रेंट। देखिए, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री है। तो यहाँ पे लेकिन एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा जो है मतलब प्रोग्रेस करना चाहिए, क्योंकि 70% हमारी जनता गांव में रहती है। तो गांव में सारे के सारे खेत होते हैं, लेकिन अभी भी हम पुरानी विधि का ही करते हैं और इरिगेशन के लिए आज भी हम मेनली जो है बारिश पे ही निर्भर करते हैं।
तो ये जो समस्याएं हैं, ये हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होने देता, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होना चाहिए और एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो एग्रीकल्चर में जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना बिल्कुल नहीं है, और लोग बाग तो इसी वजह से एग्रीकल्चर को छोड़ छोड़ के गांव में पियोन की नौकरी के लिए भी आ जाते हैं। तो खेती की समस्याओं को गवर्नमेंट को सुलझाना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी कहा था हमारे देश की आत्मा जो है गांव में ही बसती है। अगर हम एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करेंगे तो गांव में रहने वाले लोगों का भी डेवलपमेंट होगा और देश का फिर अपने आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है सोशो कल्चरल कॉन्स्टेंट। हमारे देश में बहुत सारी सामाजिक समस्याएं भी हैं, जैसे कि आज भी बाल विवाह कर देते हैं। अब शहरों में तो ये बहुत कम हो गया, लेकिन गांव में फिर भी हम सोचते हैं। लोग बाग लड़के की चाहत में लड़कियों को काफी बर्थ देते हैं, जबकि लड़के लड़कियों दोनों को बराबर समझना चाहिए। और कास्टिज्म को ज्यादा प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में काफी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, ये जो है हमारे को जो डेवलपमेंट का रास्ता है उसको रोकती है, और हमारी एनर्जी को प्रोडक्टिव कैपेसिटी में न लगा के डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी में लगाती है। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। मीन्स आज भी हम, चाहे वो इंडस्ट्री में देखा जाए या एग्रीकल्चर में देखा जाए, पुरानी तकनीकी को यूज कर रहे हैं। आप चाइना को देखिए, चाइना में नई से नई जो है टेक्नोलॉजी आ गई है। वो किसी भी काम को बहुत जल्दी करते हैं, इसीलिए चाइना का जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत सस्ता होता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि वो कम टाइम पे कम पैसों में जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिया में अभी भी हम काफ़ी ट्रेडिशनल पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट बनता है एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, और ऊपर से जो है वो इतना क्वालिटेटिव भी नहीं बनता, तो जिससे हमारा जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरा नहीं होता। नेक्स्ट है मार्केट इम्परफेक्शन। देखिए, मार्केट परफेक्शन होनी चाहिए, हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कंटेनर्स आते हैं, तो आपको रॉ मटेरियल आप बाहर भेज सकते हो या अपना फिनिश गुड बाहर भेज सकते हो, इसकी प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए। तो रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्रियों तक पहुंचना चाहिए, फैक्ट्रियों से फिनिश गुड्स आपके जो कंज्यूमर है वहां तक पहुंचना चाहिए। लेकिन आज की डेट में भी हमारे यहाँ पे जो है लॉजिस्टिक चेन जो है बहुत अच्छे से वर्क नहीं करती है, तो आज भी मार्केट में बहुत ज़्यादा कमी है जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकती है। लास्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कांस्टेंट। देखिए, हमारे यहाँ पे प्रशासनिक समस्याएं भी बहुत हैं। आज हम कोई नई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहें तो 10 जगह से तो हमें क्लियरेंस लेनी पड़ती है, कहीं पॉल्यूशन बोर्ड से, कहीं बिजली बोर्ड से, कहीं फायर बोर्ड से, तो और जो है कहीं कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो उसमें ही बंदा उलझ के रह जाता है, और वो अपने फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के वर्क पे तो ध्यान नहीं देता है, और वो पेपर वर्क में ज़्यादा उलझ जाता है, और इन चीज़ों को पूरा करने के लिए कभी कभी वो करप्शन का भी सहारा लेते हैं। तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। सब क्लियरेंस की एक विंडो होनी चाहिए, जिससे बंदे को जो है जगह जगह ना फिरना पड़े, तो उसका टाइम भी बचेगा, उसकी मनी भी बचेगी, और वो अपनी जो है एनर्जी को कंसंट्रेट करके अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी में लगा पाएगा। तो ये जो प्रशासनिक समस्याएं हैं, ये आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा रोकती है, और जब आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रुकता है तो इट मीन्स आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रुकता है। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते में हमारे देश में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो आप इसे बहुत अच्छे से करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।